तो कल राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था, आज चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। और आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक जो पद था वो राष्ट्रपति का था, और आर्टिकल 63 से लेकर के आगे जो पद है वो है आपका उपराष्ट्रपति का। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 63 क्या कहता है। तो जो बात आर्टिकल में साथ में बताते हुए चलता हूं, राष्ट्रपति के साथ जोड़ता हुआ चलता हूं। जो आर्टिकल 52 कह रहा था वही आर्टिकल 63 कह रहा है। आर्टिकल 52 क्या कह रहा था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 कह रहा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद केवल उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला कौन है, राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति के पद का कॉन्सेप्ट लिया कहां से गया है, यानी उपराष्ट्रपति का पद आपने कहां से लिया है। तो यह पद कहां से लिया है, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया है। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने बेसिकली कहां से लिया है, यूएसए से। और हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का पद हमने ब्रिटेन के जो सम्राट है उसके प्रतीकात्मक रूप में लिया है, यानी जो भूमिका ब्रिटेन में वहां के सम्राट की होती है वही भूमिका भारत में भारत के राष्ट्रपति की होती है। लेकिन आपसे पूछो उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। इस बात को नोट कर लेना, लिखा है। नेक्स्ट, अगला क्या था, आपने देखा था आर्टिकल 53 क्या कह रहा था। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति के बारे में कह रहा था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी वहां पर राष्ट्रपति की पावर बताई जा रही थी क्या होगी। तो वही बात आर्टिकल 64 कह रहा है, उपराष्ट्रपति क्या काम करेंगे, उपराष्ट्रपति का मेन काम क्या है। तो इसमें कहा गया सीधा सीधा, आर्टिकल 64 कह रहा है कि जो संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उस राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। यानी सीधी सी बात है, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, वैसे ही राज्यसभा का प्रमुख होता है राज्यसभा सभापति, और ये सभापति कौन होते हैं, आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आर्टिकल 64 है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें वो क्या क्या काम बेसिकली करते हैं। पहला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, यानी राज्यसभा की जो भी हाउस चलता है राज्यसभा, उसमें जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। वह कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं, नियम लागू करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। सीधी सी बात है, जब सदन के प्रमुख है तो काम भी वही करेंगे। वह टाई वोट की स्थिति में निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट डालते हैं। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है समझिएगा। मान लीजिए कि कोई विधेयक आया, कोई प्रस्ताव आया, तो सामान्यतः उपराष्ट्रपति महोदय जब गद्दी पर बैठेंगे तो वो वोट नहीं डालेंगे। वो वोट कब डालेंगे, वो तब डालेंगे जब पक्ष और विपक्ष में वोट बराबर हो गए। इसे बोलते हैं, जैसे मैच हो जाता है ना, मैच टाई हो गया, इसका मतलब है कि दोनों बराबर हो गए। अब यहां पर उपराष्ट्रपति बोलेंगे, चूंकि मैं राज्यसभा का सभापति हूं इसलिए मैं डालूंगा निर्णायक वोट कि क्या होना चाहिए, सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे वोट को कहते हैं कास्टिंग वोट। तो वो सामान्य वोट नहीं डालते हैं, वो जब भी डालेंगे वो टाई होने की स्थिति में वोट डालेंगे, और ऐसे वोट को क्या कहा जाता है, कास्टिंग वोट कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 65 भी यही क्लियर करता है कि उपराष्ट्रपति का और क्या काम है। तो आर्टिकल 65 कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा, सपोज दैट कुछ भी हो, उनको हटा दिया जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, कोई भी ऐसी स्थिति, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। तो यहां पर भैया दो बातें हैं, उपराष्ट्रपति के दो काम हैं, लेकिन वो एक समय में करेंगे एक ही। या तो आर्टिकल 64 वाला काम करेंगे या आर्टिकल 65 वाला काम करेंगे। आर्टिकल 64 में है कि वो राज्यसभा के सभापति होंगे, तो जब तक वो उपराष्ट्रपति हैं तब तक वो वाला काम करेंगे। जब वो उपराष्ट्रपति नहीं है, यानी वो राष्ट्रपति के रूप में पहुंच गए आर्टिकल 65 के तहत, तब वो वाला काम नहीं करेंगे। तो उपराष्ट्रपति के पास दो दायित्व हैं, एक है राज्यसभा के सभापति के रूप में, और दूसरा है जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तब वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये दोनों पावर उनके पास, दोनों दायित्व कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65। ठीक है, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दें, राष्ट्रपति का स्थायी रूप से कार्य न कर पाना, वो काम ना कर पाए, तब ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, उनका काम संभालते हैं।
यह स्थिति अधिकतम 6 माह तक ही रह सकती है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति ने काम संभाल लिया, तो एक नियम मैंने आपको बताया था कि वो ये नियम है कि यदि किसी कारणवश पद खाली हो जाता है तो एक आर्टिकल 62 है, वो ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव दोबारा से करवाया जाएगा, यानी नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा 6 माह के अंदर अंदर। तो यदि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो भी गई है, उपराष्ट्रपति काम संभाल रहे हैं, तो वो ज्यादातर कितने समय के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं? मैक्सिमम 6 माह के लिए, क्योंकि तो 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति के नए राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सेम है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, केवल अंतर है तो निर्वाचन गण में। राष्ट्रपति के निर्वाचन गण में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, बस। यानी मैं और एक्सप्लेन कर दूं तो राष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं यानी संसद के समस्त सदस्य, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं यानी संसद के वो उपराष्ट्रपति को चुनने में भाग लेते हैं यानी संसद के समस्त सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं? हाँ। क्या राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं? हाँ। क्या लोकसभा व राज्यसभा के नामांकित सदस्य भी भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं? हाँ। क्या राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं? नहीं। क्लियर? बात आई समझ में? तो निर्वाचन का मतलब ये बात क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। यानी ध्यान रखिएगा कौन कौन शामिल होते हैं इसमें? लोकसभा के सभी सदस्य और इसके सभी से। इसमें दोनों आ गए, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों आ गए। ठीक है। चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है उससे होता है। इसे बोलते हैं चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समझा दिया था मैंने क्या होती, याद है? एकल संकोणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये भी मैंने समझा दिया था। दोनों प्रणाली, इस प्रणाली से कितने चुनाव होते हैं? ये दोनों प्रणालियों से। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 राज्यसभा के सदस्य, नंबर 4 विधान परिषद के सदस्य, नंबर 5 संसदीय समिति के सदस्य, संसदीय समिति के सदस्य। यानी कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम से कितने चुनाव होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के मेंबर और विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में है उसके मेंबर्स, और एक संसद में समितियां होती हैं। तो जो संसदीय में समितियां होती हैं उनके सदस्य भी इसी प्रणाली से चुने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इतना डीप खैर पूछेगा नहीं। ठीक है। मतदान कैसा होता है? तो ये सीक्रेट बैलेट से होता है। ठीक है, पूरा ओपन नहीं होता है, यानी एक तरीके से मतदान कैसा होता है? गुप्त होता है। ठीक है, तो इतनी बातें जो हैं वो ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हो गया? ठीक है, ये लिख लेना, इस प्रणाली से किसके चुनाव होता है। करें, आगे बढ़े। 67 क्या कह रहा है? कार्यकाल कितना होता है और पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है इनकी। तो सीधी सी बात है, कार्यकाल आप जानते हैं कितना होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, सदस्य नहीं होते। उनकी योग्यता भी सेम राष्ट्रपति की तरह है, बस एक अंतर है। राष्ट्रपति के मामले में कहा गया है कि उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इनके बारे में कहा गया है कि इनको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन सदस्य होने नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा।
कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है इनका, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति की तरह वह भी पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और ये भी अपने पद पर तब तक रहते हैं जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो हटाने की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहीं भी ला सकते हैं, 14 दिन पहले पूर्व सूचना दी जाती है, बाकी सब कुछ सेम है, बस 2 अंतर है। पहला अंतर, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, इनको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। दूसरा अंतर क्या है, प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होना चाहिए, लोकसभा में केवल उसकी साधारण समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी लोकसभा का रोल नहीं है उपराष्ट्रपति को हटाने में बहुत बड़ा, उनको हटाने में मेन रोल किसका है, वो है राज्यसभा। यानी राज्यसभा ने 14 दिन की पूर्व सूचना देकर के और प्रस्ताव लाया, और राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को जो है वो पारित कर दिया, तब ऐसे में वो प्रस्ताव अब जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से आधे से एक ज्यादा लोगों ने कह दिया कि हम इस प्रस्ताव से सहमत है, समझ जाओ उपराष्ट्रपति का पद खाली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए मेन दायित्व जिम्मेदारी किसके पास है, राज्यसभा के पास है। तो अगर मैं कहूं कि उपराष्ट्रपति को हटाने में कौन भाग लेते हैं, तो आप कहेंगे इसमें राज्यसभा के सदस्य की विशेष भूमिका होती है, लोकसभा की भूमिका बिल्कुल नगण्य होती है। ठीक है, नगण्य है, आवश्यकता है स्वीकृति, बहुत ज्यादा बड़े बहुमत से नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब तक अगला है, अब कुछ कार्यवाहक व्यवस्था क्या है। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो राज्यसभा के उपसभापति सभापति का कार्य करेंगे। देखो एक बात ये ध्यान रखना, मैं आपसे कहूं कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति का काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? कोई नहीं। उपाध्यक्ष का पद इसलिए बनता है कि अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका पद संभाला जाएगा। उपाध्यक्ष के लिए कोई अलग से पद नहीं बनता। यानी अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होंगे तो उनका पद कोई नहीं संभालेंगे। तो आप कहेंगे सर दिक्कत हो गई, फिर तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कौन करेगा, फिर तो राज्यसभा ही काम करना बंद कर देगी। नहीं, वहां एक विकल्प है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को चुनती है, उपसभापति। जब कभी उपराष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होते, यानी सभापति का पद रिक्त हो जाता है, तब उस राज्यसभा के उपसभापति का काम शुरू होता है, और वह उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। बट ध्यान रखना, उपसभापति उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करता, वो केवल सभापति के रूप में काम करता है। ठीक, हाँ, निर्णायक मत हर वो व्यक्ति डालेगा जो उस पद पे बैठेगा, जो भी बैठेगा वो सब डालेगा। हाँ नहीं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। आपके संविधान में केवल 3 पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं। एक है सेंट्रल के सभी मंत्री, दूसरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 76, और तीसरा है राज्यपाल, हर स्टेट के गवर्नर्स यानी राज्यपाल। 3 ही पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, बाकी कोई पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। ध्यान रखना है बात। अगला है शपथ। तो शपथ किसमें है? आर्टिकल 69 में है। ठीक है, अच्छा मैं कहूं राष्ट्रपति महोदय की शपथ किसमें थी? आर्टिकल 60 में थी, और इनकी किसमें है? आर्टिकल 69 में। तो शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है शपथ के बारे में। और शपथ जो है वो इनका जो प्रारूप है वो बहुत अलग से नहीं दिया हुआ है, प्रारूप वही है जो 3री अनुसूची में सबके लिए है। आपको पता होगा जितने भी आपके संवैधानिक पद हैं उनकी सबकी शपथ अनुसूची 3 में लिखी गई है। यानी जो भी ज्यादातर, केवल राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं ना वो उनकी आर्टिकल 60 में लिखी गई है। बाकी लोगों की जो शपथ है वो सबकी एक जैसी है, सब यही बोलते हैं मैं श्रद्धापूर्वक ये शपथ लेता हूं कि मैं भारत के ये सब, और यहां चेंज कर देते हैं मामला। इसमें ये वाली शपथ ये 30वीं अनुसूची की है। आपकी जो 12 अनुसूची है उनमें पहली
संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी वेतन व भत्ता, तीसरी शपथ हो गई, चौथी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ऐसे तो ज्यादातर लोग उसी को लेते हैं। तो इनकी वाली भी जो शपथ है ना, उसका प्रारूप भी तीसरी अनुसूची वाला ही है। ठीक है। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? 70 कह रहा है कि तो कितने हमारे संविधान सभा की क्या दूरदर्शिता रही होगी कि उन्होंने आर्टिकल 70 लिख दिया। उन्होंने आर्टिकल 70 में यह डाला कि मान लो कभी ऐसी स्थिति आ जाए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए, तब ऐसे में क्या होगा। तो इसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर दोनों का पद खाली हो जाए, तब ऐसे में संसद कानून बना करके प्रावधान कर देगी। और ऐसी स्थिति आई थी, मैंने आपको बताया था 1969 के आसपास, जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति थे, और बीबी गिरी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने कार्यवाहक, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब ना राष्ट्रपति का पद था ना उपराष्ट्रपति का पद था। और ऐसे में संसद ने फिर कानून बनाया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है, तब ऐसे में राष्ट्रपति का कार्य है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संभालेंगे। तो ये इसी आर्टिकल 70 ने पावर दी है संसद को। कल के दिन को संसद बदल सकती, संसद ये भी कह सकती, बदल दे संसद, ये प्रावधान कर दे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होगा, तब ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। उनकी मर्जी, वो जो प्रावधान करते हैं। ठीक है, इसके तहत नेक्स्ट आर्टिकल 71 में आपको पढ़ा चुका था। आर्टिकल 71 क्या कहता है कि यदि विवाद हो जाता है चुनाव संबंधी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हो जाता है, तो इसका निपटारा कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है? सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पावर क्या क्या है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, आर्टिकल 64 में ये पावर क्लियर की गई है। वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्नकाल पर चर्चा, संचालन, वो सब काम करना जो जरूरी होता है वो। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो जब कभी जरूरत होती है तो वो क्या, कौन सा वोट डालते हैं? कास्टिंग वोट डालते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है उनके पास? जब कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तब वो ऐसे में उनका पद संभालते हैं। ये एक सबसे बड़ी पावर है। और ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 65 में है। और जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उन्हें वो सभी सुविधाएं, वेतन, भत्ते, पावर, वो सब कुछ मिलता है जो कि राष्ट्रपति को मिल रहा है। यानी उपराष्ट्रपति भले हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तब उनको वो सब सुविधाएं, वेतन, भत्ते सब कौन से मिलेंगे? राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। विधायी शक्ति क्या क्या होती है? राज्यसभा के सभापति होते हैं, विधेयकों पर चर्चा होती है। ठीक है। राज्यसभा की समितियों का गठन करने का काम उनका है। तो राज्यसभा में जितने काम होते हैं, वो सब काम कौन करते हैं? आपके ये उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो याद रखिएगा कि राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा में सभापति के पास है। लेकिन इधर सभापति, इधर लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन जब कभी ज्वाइंट सेशन होता है, 6 महीने गतिरोध हो जाए, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों का ज्वाइंट सेशन बुला ले, तब ऐसे में जो अध्यक्षता करते हैं वो सभापति नहीं करते, बल्कि वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो जब कभी विवाद होने पर ज्वाइंट सेशन होता है, तब अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या न्यायिक शक्तियां हैं क्या इनके पास? नहीं भाई, कोई न्यायिक शक्ति इनके पास नहीं है। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि वो कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं और तब कोई ऐसा मामला आ गया, तब वो माफ कर सकते हैं। लेकिन करेंगे वो राष्ट्रपति के पद पर होते हुए, उपराष्ट्रपति के पद पर होते हुए। उनके पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं है, कोई जुडिशरी पावर नहीं है। ठीक है। क्या कुछ विवेकाधीन शक्तियां उनके पास हैं? कोई ऐसी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है। जो भी काम उन्हें करना होता है, वो संविधान के अकॉर्डिंग करते हैं, या राज्यसभा के जो नियम होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, जब वो कभी राष्ट्रपति के रूप में आ जाएंगे, तो जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन है, यानी जो विवेक से राष्ट्रपति काम कर सकता है, वही विवेकाधीन शक्तियां फिर किसके पास आ जाती हैं? उपराष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। ध्यान रखिएगा। क्लियर? 40 क्वेश्चन है, जल्दी लगा दो। ठीक है। या एक काम करते हैं, साथ साथ देखते हैं, समय लगेगा, कोई फायदा नहीं है, एक दिन बेकार होगा। हाथों हाथ सामने करिए, आंसर लगाइए सब लोग अपने उसमें देख के। बताइए पहले का क्या होगा? पहले का ए होगा। किसी का कोई और तो नहीं है?
तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। एक सही है, क्लियर। दूसरे का क्या आया? सेकंड, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं क्या? ठीक है जी, होते हैं। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। कह रहे हैं उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य, लोकसभा में कह रहा हूं, राज्यसभा का भी नहीं होगा, तो ये वाला गलत है। उपराष्ट्रपति ना लोकसभा के सदस्य होते हैं ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं, पर चुनने के लिए उनमें योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य चुनने के योग्य हो। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा? केवल एक सही। चलिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। गलत है, सही है? कई बच्चे इसको सही मान लेंगे, सोचेंगे राज्यसभा में काम करते हैं, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो ये सही होगा यार, 5 वर्ष होता है। ध्यान, वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये सही है, तो आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है। अगला देखिएगा, अगला क्या है? उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी यहां पर क्या होगा? दोनों सही है। शुरुआत तो राज्यसभा ही करेगी ना। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं क्या? गलत है, सभी लेते हैं। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। सही है, पहला गलत, दूसरा सही, यानी क्या होगा आंसर? केवल 2 सही है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने की स्थिति में वह राज्यसभा का सभापति बना रहता है। गलत। फिर कौन सही होगा? केवल पहला, केवल एक सही होगा। उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। दोनों सही है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है। सही है। प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। गलत, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। आर्टिकल 71। उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। हाँ, सही है। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। सही है, संवैधानिक है। उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। संविधान निर्धारित करेगा, और संविधान में किसको अधिकार है संशोधन करने का? संसद को है। तो राष्ट्रपति थोड़ी निर्धारित करेगा। ये वाला गलत है भाई। ये काम कौन सा सही है? केवल एक। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। 4 चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदों का और विधायकों का। उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना भारत के मुख्य न्यायाधीश जारी करते हैं। सही है, गलत है? क्यों करेंगे वो यार? चुनाव आयोग करेगा ना। तो ये क्या हो गया आपका? गलत है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। सही है, गलत है? हाँ, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यदि वह सांसद चुना जाता है तो वह सदस्य त्यागना होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो उसको सदस्यता क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। लेते हैं क्या? विधायक भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं, गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में वे भाग लेते हैं। सही है। देखो, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं ना, लेकिन उसमें नहीं लेते। तो क्या होगा? केवल 2 सही है, केवल 2। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति केवल एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कुछ है क्या? जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार। संविधान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। सही है। यहां पर क्या होगा? तो अगला है, उपराष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। गलत, हो सकती है कितनी भी बार। संविधान उसे पुनर्निर्वाचित होने की अनुमति देता है। सही बात है, देता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 3 महीने में चुनाव होना चाहिए। गलत, 6 महीने में होना चाहिए। संविधान में अवधि 6 महीने निर्धारित की गई है। बिल्कुल की गई है। ऐसे क्वेश्चन से क्या है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको ज्यादातर क्लियर भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नया उपराष्ट्रपति कार्यभार ना संभाल ले। यह प्रावधान अनुच्छेद 67 में दिया गया है। क्या कह रहे हो? आर्टिकल तो याद नहीं हुआ हमें अभी। ठीक है, हुए या नहीं हुए? सही है। अगला है, उपराष्ट्रपति का वेतन उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है। गलत, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति का वेतन 0 होता है।
जो उन्हें वेतन मिलता है वो मिलता है सभापति के रूप में। यानी जितने रुपए मिल रहे हैं ना उनको, वो सब पैसे सभापति के रूप में मिल रहे हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति। तो आप कहोगे कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब तो वो सभापति नहीं रहते, तो क्या उन्हें फिर सभापति वाला वेतन नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता। फिर कौन सा मिलता है? राष्ट्रपति वाला मिलता है। क्या उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 0। यानी क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है ना, वो तो तब काम करेंगे जब वो राष्ट्रपति के रूप में जाएंगे, तो वहां वाला वेतन मिल जाएगा उन्हें। तो इतने समय के लिए उन्हें जो वेतन मिलता है वो किस चीज का मिलता है? सभापति के रूप में काम करने का मिलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। वेतन उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ये सही है, यानी दूसरा सही है। उपराष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में वर्णित है, सही है। यह पद संविधान के भाग 6 में भी उल्लेखित है, नहीं, भाग 5 में है। 6 में तो राज्य की व्यवस्था है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 68 में वर्णित है। ये कह रहे हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 68 में वर्णित है। रिक्ति की स्थिति में अनुच्छेद 68, हाँ ये सही है। हाँ, यानी रिक्ति अगर हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर पद का वो चुनाव होगा, ये तो सही है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 68 में वर्णित है। ये बात इसमें नहीं है, वो बात पहले हो रखी है आर्टिकल 66 में, कैसे निर्वाचन होगा, कैसे क्या होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? केवल 2। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं। वे राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करते हैं और निर्णयात्मक मत यानी कास्टिंग वोट भी देते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का संचालन करते हैं, सही है, गलत है? गलत है। राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना उपराष्ट्रपति का शक्ति है, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अव्यवस्था की स्थिति में सदस्य को निलंबित कर सकते हैं, भाई, वो उसके सभापति होते हैं। वह राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार रखते हैं, सही है। देखो अगला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में किसी भी बिल पर मतदान में भाग नहीं ले सकते, सही बात है। वो केवल क्या डालेंगे? कास्टिंग वोट, तो वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। टाई की स्थिति में वह निर्णायक मत देते हैं, ये सही है। यानी यहाँ पर क्या होगा? आंसर दोनों सही होंगे। वो भाग नहीं लेते मतदान में, लेकिन तब लेते हैं जब टाई हो जाता है मामला, तो ये क्या हो गया? दोनों सही। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं, सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह सभी राष्ट्रपति शक्तियों का उपयोग करते हैं, जो भी पावर होगी उनकी वो सब राष्ट्रपति वाली होगी, सही है, गलत है? सही। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो वह राज्यसभा का सभापति बना रहता है, गलत, पहला गलत है। उस समय राज्यसभा का संचालन उपसभापति करता है, सही है ना? तो यहाँ पे कौन सही होगा? दूसरा सही होगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के नियमों के पालन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। वह राज्यसभा की समितियों के गठन का अधिकार रखते हैं, सही है। यहाँ दोनों सही। अगला है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, गलत है। सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति चुनते हैं, प्रधानमंत्री, गलत है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, सही है। अगर कार्यवाहक होंगे तो समस्त पावर आ जाएंगी उनके पास, तो फिर चाहे वो पीएम की नियुक्ति क्यों ना करनी पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो ऐसा कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के समान विधायी शक्तियां हैं, वैसे तो नहीं है, तब आएंगी ना वो, तो वैसे नहीं होती, उनके समान तो नहीं है। उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेता है, विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता, गलत है, सही है? सही बात है, समझिए ना ये क्या कह रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही में तो भाग लेगा, लेकिन ये थोड़ी है विधेयक पर साइन करके विधेयक को पास कर देगा। विधेयक पास करना लोकसभा या राज्यसभा से अध्यक्ष से सभापति का काम नहीं है, सदस्यों का काम है। वो तो वोट भी नहीं डालेगा, आधे ज्यादा ने पास कर दिया, वो कहेगा भैया हो गया काम। मेन साइन लास्ट में किसके होंगे? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति साइन कर देंगे, इसका मतलब है वो क्या हो गया? विधेयक कानून बन गया। तो ये कह रहा है उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के समान विधायी शक्तियां हैं, गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं, वो विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, उनका काम नहीं है हस्ताक्षर करने का, वो किसका है? राष्ट्रपति का काम है। दोनों सदनों से जब पास हो जाता है विधेयक, तब राष्ट्रपति सिग्नेचर करके उसे पास करते हैं। उपराष्ट्रपति के पास ही पावर नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि विधायी शक्ति दोनों की समान नहीं है।
उपराष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। गलत या सही? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं भाई। आर्टिकल 108 में है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन को बुलाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। हेलो हेलो, मैं क्या कह रहा हूं? संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके, ये वाला तो गलत है, ये वाला सही है। आंसर क्या होगा? अच्छा, संयुक्त अधिवेशन पता है कब होता है? जब कोई विधेयक पर गतिरोध हो, यानी एक ने पास कर दिया हो, दूसरा उसे पास ना कर रहा हो, और 6 महीने हो जाए ऐसा करते करते। 6 महीने के गतिरोध हो जाने पर जो है, तब ऐसे में जो है वो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन है कि केंद्र में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। मैं कहूंगा बताओ, राज्य में ज्वाइंट सेशन कौन बुलाएगा? राज्य में ज्वाइंट सेशन कौन बुलाएगा? हाँ, राज्यपाल। अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। राज्य में ज्वाइंट सेशन नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है। अभी मतलब धीरे धीरे आप भी करके ना जानोगे पॉलिटी के बारे में कुछ चीजें और भी, कि क्या चीजें होती हैं और क्या नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए। उपराष्ट्रपति की सभी शक्तियां राज्यसभा से संबंधित है। सही है। उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा से रिलेटेड तो है। हाँ, राज्यसभा किसी विधेयक को स्थगित करने या उसे पुनः भेजने की शक्ति उपराष्ट्रपति के पास होती है। राज्यसभा में किसी विधेयक को स्थगित करने या पुनः भेजने की शक्ति उपराष्ट्रपति के पास होती है? नहीं होती। यह शक्ति केवल सभापति के रूप की प्रक्रिया संचालन तक सीमित है। यह शक्ति केवल सभापति के रूप में, हाँ ये सही है। तो इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं राज्यसभा के किसी विधेयक को स्थगित करने यानी उस पर चर्चा रोकने और उसे पुनः भेजने की शक्ति उपराष्ट्रपति के पास होती है। मतलब पुनः भेजने का मतलब आप समझ रहे हैं? ठीक है, भेजने का मतलब पुनर्विचार के लिए, कि भाई एक बार और सोच लो, इस पे जो चर्चा हो गई है इसे एक बार और सोच लो, ये कर लो। ये नहीं होती, ये काम नहीं है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। जब लोकसभा राज्यसभा से वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं? उसे पुनः भेज सकते हैं कि जाओ एक बार और इसको रोक लो। राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं होती है। यह शक्ति केवल सभापति की प्रक्रिया संचालन तक सीमित है। हाँ, उपराष्ट्रपति की जो शक्ति है वो केवल उतनी है जितनी सभापति के पास होती है प्रक्रिया संचालन की, कि क्या कैसे कैसे काम होना है, उतनी शक्ति उसके पास है, बाकी नहीं। तो ये वाला जो है वो सही है और वो वाला गलत है। अगला देखिएगा, उपराष्ट्रपति की सभी शक्तियां राज्यसभा से संबंधित है। सही है। उपराष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं क्या? नहीं होती। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। उपराष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। ये कह रहे हैं उपराष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मेन काम तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन अगर कभी भेजा जाए कोई भी मामला है तो सीधी सी बात है वो प्रतिनिधित्व किसका करेगा? राष्ट्रपति का ही करेगा। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं वो सब मामले किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो वो तो कोई भी जा रहा हो, वो नेतृत्व किसका कर रहा है? चाहे दूतावास का कोई एम्बेसडर है, कोई भी है, वो नेतृत्व किसका कर रहा है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह ऐसा कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये तो है ही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे हिसाब से दोनों सही होने चाहिए। यहां पर आंसर होना चाहिए दोनों सही। ठीक है,
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के नियमों की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखता है। हाँ, सभापति है तो बिल्कुल उसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। कहाँ दोगे आप चुनौती, किसके पास दोगे, वो मेन है उसका, चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी सही है। यहाँ पर दोनों सही है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति कर सकते हैं ना आर्टिकल 123 के तहत, ये 123 के तहत कर सकते हैं ना आर्टिकल 123 में अध्यादेश ऑर्डिनेंस। क्या उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता क्या? कार्यवाहक है तो कर देगा ना। उसे संसद भंग करने की शक्ति भी होती है, सीधी बात है। जब कार्यवाहक होगा जरूरत पड़ेगी तो आर्टिकल 85 के तहत वो अच्छा एक मिनट, वो कह रहे हैं उसे संसद भंग करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। संसद नहीं, क्या ओनली लोकसभा तो कर सकता है, संसद नहीं कर सकता, ये गलत है। यानी केवल पहला सही है, संसद भंग नहीं होती भाई। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। हो सकता है लोकसभा का सदस्य? नहीं हो सकता, गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। गलत। क्यों? सभी सदस्य भाग लेते हैं, ना कि निर्वाचित। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। गलत। केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। गलत। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला है कथन सही है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। गलत। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकते। गलत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सही है, तो सी सही है। सी। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आंसर सी, सी होगा, सी। कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, उपराष्ट्रपति के लोकसभा का सदस्य हो सकता है। तो कौन सा गलत है इसमें? सी गलत है। ठीक है, मेरे हिसाब से उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चीजें कंप्लीट हो गई। आप कुछ चीजें कंपेयर करनी है मुझे, वो इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन में डलवाऊंगा। जैसे इसके अनुमोदक और प्रस्तावक राष्ट्रपति के 50-50 होते हैं, उनके कितने होते हैं? 20-20 होते हैं। तो कुछ कंपेयर करवानी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, बाकी इसके अलावा हो गया।